चंदनपुर गांव में गोपी नाम का एक चरवाहा रहता था जो अपनी मधुर आवाज के लिए पूरी गांव में जाना जाता था। गोपी गांव की गाय भेड़ बकरियों को पास के जंगल में चराने ले जाया करता था। जंगल में एक बड़ा सा पेड़ था। गोपी उसी की छांव में बैठकर गाना गाया करता और साथ में भेड़ बकरियों और गायों पर नजर भी रखता। शाम होते ही गोपी गांव वापस आ जाता और सभी भेड़ बकरियों गायों को गांव वालों को वापस कर देता। दिन भर कड़ी धूप में मेहनत करने के बाद उसे थोड़ी से ही पैसे मिला करते थे। इन पैसों को लेकर गोपी घर आ जाता। माँ, बहुत भूख लगी है। चीनू, चलो खाना खाते हैं। तब गोपी की माँ उन दोनों के लिए खाना निकालती है। खाना देखते ही चीनू कहता है, क्या माँ, रोज वही रोटी चटनी? तब गोपी की माँ कहती है, चीनू, ऐसे नहीं बोलते। रामू बहुत मेहनत करके पैसे कमाता है, जिससे कम से कम हम भरपेट खाना खा पाते हैं। ये लो माँ, आज की कमाई। हो सके तो चीनू के लिए कुछ अच्छा बना देना। जब अगले दिन गोपी अपने गायों और भेड़ बकरियों को लेकर जंगल आया तो उसने देखा कि एक लकड़हारा उस बड़े से पेड़ को काट रहा था। ये देख गोपी चिंतित हो गया क्योंकि गोपी को उस पेड़ से लगाव हो गया था। उसने सोचा कि उसे पेड़ को बचाना चाहिए। सुनो भाई, ओ लकड़हारे, क्या तुम्हें इस पेड़ के श्राप के बारे में नहीं पता? कई सालों पहले एक ऋषि मुनि ने इस पेड़ को चुड़ैल का श्राप दिया था। इस पेड़ पे एक बूढ़ी चुड़ैल रहती है। जो भी व्यक्ति इस पेड़ को छूता है वो उसकी जान ले लेती है। इससे पहले कि वो चुड़ैल आए और तुम्हें मार दे, तुम यहाँ से भाग जाओ। इतना सुनते ही वो लकड़हारा वहाँ से भाग खड़ा हुआ। उसे इस तरह भागते देख गोपी हंसने लगा। तभी उस पेड़ की आत्मा प्रकट हुई। तुमने मेरी जान बचाई। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ। एक मामूली घंटी, पर इससे क्या होगा? ये कोई मामूली घंटी नहीं, जादुई घंटी है। इस घंटी की मदद से तुम जो खाना चाहो वो तुम्हें मिल जाएगा। शुक्रिया। मतलब अब कभी मैं और मेरा परिवार भूखा नहीं सोएगा। लेकिन ये याद रखना कि इस घंटी का इस्तेमाल दिन में केवल एक ही बार हो सकता है। शुक्रिया। घंटी लेकर गोपी खुशी खुशी घर वापस आ गया और अपनी माँ से कहा, माँ, देखो देखो मुझे क्या मिला है। ये क्या? ये तो एक मामूली सी घंटी है। इस घंटी का आप क्या करोगे भैया? अरे चीनू, ये कोई मामूली घंटी नहीं है, ये जादुई घंटी है। इस घंटी की मदद से हम जो चाहे वो खाना मंगवा सकते हैं। सच में भैया? चलो मांगते हैं। तो बताओ तुम्हें क्या खाना है चीनू? मुझे रोटी, चावल, पनीर, दाल और जलेबी खानी है। और जैसे ही गोपी ने घंटी बजाया, उनके सामने स्वादिष्ट पकवान हाजिर हो गए। ये देखकर गोपी की माँ बोली, ये तो सच में जादू है। देखा, मैंने कहा था ना माँ। अब तो गोपी खुशी खुशी गांव की भेड़ बकरियों और गायों को चराने जाता था क्योंकि उसे अब खाने की चिंता नहीं थी। एक दिन गोपी को बहुत भूख लगी थी। वो घर आया और घर आकर उसने देखा चीनू ने पहले ही खाना मंगा लिया था और लगभग सारा खाना खत्म ही हो गया था। गोपी ने फिर से घंटी बजाई, लेकिन इस बार कुछ भी सामने नहीं आया। तब उसे वो बात याद आई कि जादुई घंटी का इस्तेमाल दिन में बस एक ही बार किया जा सकता है। अपनी भूख और खाली बर्तन देखकर गोपी को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि उसे ये घंटी अपनी भूख मिटाने के लिए मिली है, तो उसने निर्णय लिया कि कल से जब वे जंगल जाएगा तो वो जादुई घंटी अपने साथ ही ले जाएगा। अगले दिन गोपी जादुई घंटी को अपने साथ जंगल ले गया और इधर चीनू और उसकी माँ जादुई घंटी को ढूंढ रहे थे। उन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था और उन्हें बहुत भूख लगी थी। जब उन्हें जादुई घंटी नहीं मिली तो दोनों माँ बेटे बैठकर गोपी की राह देखने लगे। शाम हो गई और गोपी घर वापस आ गया। गोपी को देखकर चीनू बोला, भैया, बहुत भूख लगी है और वो जादुई घंटी भी नहीं मिल रही। अरे यहाँ है। तुम इसे अपने साथ ले गए? पर क्यों? बेचारा चीनू सुबह से भूख के मारे तड़प रहा है। क्या तुम सिर्फ अपना पेट भरना चाहते थे? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। भैया,
आपने ऐसा क्यों किया? अपने भाई को भूख से इस तरह रोता हुआ देखकर गोपी को बहुत बुरा लगा और उसने अपने माँ से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो माँ, मैं थोड़ा स्वार्थी हो गया था। मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा माँ। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में।